तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिजब इख्तिलाफ पर निशाना साधा है। मायावती ने बीजेपी पर अधूरे कामों का इफ्तिताह करने और आवाम को बरगलाने का इल्जाम आयद किया है। रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कल वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आइंदा बरस असेंबली इंतखाब के लिए किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी मुकम्मल अक्सरियत से इंतखाब जीतेगी। मायावती ने लखनऊ में कहा कि इंतखाब के नजदीक आते ही दीगर सियासी जमातें आवाम को लुभाने के लिए नाटक कर रही हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो सिर्फ इंतखाब को हिंदू मुस्लिम का मामला बनाना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही यकीन दहानी कराई कि हमें मुकम्मल अक्सरियत जरूर मिलेगी, जैसे हमें 2007 में मिली थी। एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं। और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। मायावती ने कांग्रेस पार्टी की तनकीद करते हुए कहा कि यूपी के अवाम उनकी जानिब से किए गए इंतखाबी वादों पर यकीन नहीं करने वाले हैं। अगर कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादों का 50% भी मुकम्मल किया होता तो वो मरकज, यूपी और मुल्क की ज्यादातर रियासतों से इख्तिदार से बाहर नहीं होती। मायावती ने ये भी कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरह उनका भी कोई कुनबा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ये पार्टी 40% टिकट देने की बात कर रही है, लेकिन असेंबली और लोकसभा में 35% खवातीन रिजर्वेशन तक नहीं दे सकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान दिया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उन दावों पर भी चुटकी ली जिसमें समाजवादी पार्टी ने 400 सीटों के बारे में कहा था और बीजेपी ने 300 सीटों की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह तो इंतखाबी कमीशन सीटों की तादाद 1000 कर दे। मायावती ने इन दोनों पार्टियों के दावों को खोखला बताया है। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी को अवाम की फिक्र होती तो पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती और महंगाई भी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कारकुनान मुझे 5वीं बार वजीर आला बनाना चाहते हैं। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए।
कुल मिलाकर 2022 असेंबली इंतखाब के लिए सियासत उरूज पर है। हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आइंदा इंतखाब में ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।